प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहन, मसीहत है वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई जाति नहीं है, वो कोई कास्ट नहीं है, वो कोई रिलीजन नहीं है, परंतु जो मसीहत है वो पिता और पुत्र के रिलेशन जैसा है। क्योंकि यदि आप गौर करें तो ये जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, पृथ्वी है, और हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे पृथ्वी जैसे और उससे भी बड़े बड़े ग्रह हमारे तारामंडल में हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको बनाने वाला कैसा होगा। परमेश्वर को कभी भी सीमित ना करें, क्योंकि वो असीमित है। He is out of time, he is out of space, he is out of matter। इसीलिए परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आंखों से इस पर्दे को हटाइए और उस परमेश्वर को जानिए जिसने इस संसार को बनाया है। वो हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है, वो कई गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। वो हमारे बुद्धि से कई ज्यादा परे है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे 1000 दिन उसके एक दिन के बराबर है, एक सांझ के बराबर है, एक पहर के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। हालेलुया। एकमात्र एक ही ईश्वर है जिसने इस धरती को बनाया, सौरमंडल को बनाया, आकाश को, पृथ्वी को, सूरज, चंद्रमा, तारागण को बनाया, और साथ ही उसने इस खूबसूरत धरती को बनाया जिस पे आपको उसने अपने समानता में बना करके इस धरती पर चलने फिरने दिया, और आपको कहा उसने कि जाओ, फलो फूलो और इस धरती पर फैल जाओ और सभी चीजों पर अपना अधिकार रखो। आमीन। परमेश्वर कितना महान है कि उसने आपको अपनी समानता में बनाया है। कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में उसने बनाया है, जैसा वो दिखता है। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आप जस्ट मिरर में देखिए अपने आप को और आपको समझ में आएगी परमेश्वर ऐसा ही है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में आपको बनाया है। उसके भी आप ही के जैसे आंख है, उसके भी आप ही के जैसे कान है, उसके भी आपके जैसे ही हाथ है, पैर है। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसी शेप में, उसी आकार में, उसी समानता में पैदा होता है जैसा उसका पिता है। आमीन। लेकिन कई लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना कैसे है, हमें परमेश्वर को पाना कैसे है। परमेश्वर कहता है कि बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों को पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा कि मेरा व्यवहार, मेरा कैरेक्टर, मेरा इमोशन कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 53 अध्याय 53 अध्याय में कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और देखते हैं कि आकाश कितना बड़ा है, सूर्य देखने में तो हमें यहाँ से बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन असल में इस धरती, जितना बड़ा ये धरती है, वैसे लगभग 13 लाख धरतियां उस सूर्य में समा सकते हैं। इतना बड़ा सूर्य है। और सूर्य से भी बड़े कई और प्लैनेट्स हैं।
और वो प्लैनेट गैलेक्सीज में आते हैं, और वो गैलेक्सीज भी और अन्य गैलेक्सीज के अंदर आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सब अपने आप तो नहीं बना, किसी ने तो उसको बनाया है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने इन सभी चीजों की रचना की। और यदि आप मतलब कितना भी ऊपर, जितना ऊपर ये आकाश है और जितना ऊपर ये अंतरिक्ष है, अगर आप वहां से ऊपर जाके देखेंगे तो जो मनुष्य है वो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। मैं कहूंगा कि वो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। मतलब एक पेन की बिंदु होती है ना, उसके बराबर भी वो मनुष्य नहीं है। और वो कहता है कि मनुष्य, परमेश्वर तो है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसने संसार को बनाया है वो जीवित है, और वो आपसे प्रेम करता है, और आप उसकी नजरें आपके ऊपर हमेशा लगी रहती है। हालेलुया। वचन कहता है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। यहां परमेश्वर दो लोगों की बात करते हैं, एक मूढ़ की और एक बुद्धिमान की। बुद्धिमान के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर को ढूंढता है, लेकिन जो मूढ़ है वो क्या करता है? वो कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि उसकी दृष्टि मनुष्य के ऊपर लगी रहती है, और वो इस बात की खोज में रहता है कि क्या कोई मनुष्य इस धरती पे है जो मुझे ढूंढता है, मुझे पुकारता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ही मांग सकता है। परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर भी हो, और वो तभी आ सकती है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसने सब कुछ को बनाया और देखा कि बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार उसने मनुष्य को भी बनाया और कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी समानता में बनाया, उसको अपना बुद्धि दिया, उसको अपना ज्ञान दिया। इसीलिए आज मनुष्य, आप देख सकते हैं कितने, मतलब कहां पहुंच चुका है मनुष्य, और वो आज भी खोजबीन में लगा पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है उसका कोई भी प्रॉपर तरीके से, है ना, खोज नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की कुछ सीमा है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि जो मनुष्य के अंदर भी है, वो यहां तक कर सकता है कि उसने, देखिए, यहां से हम धरती पे बैठे बैठे सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर जा सकते हैं, है ना, अन्य प्लैनेट्स को देख सकते हैं। इतनी तकनीकें हो गई हैं कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना दूर है, सूर्य की और धरती के बीच की अंतर कितनी है, दूरी कितनी है। कैसे संभव हुआ? क्या मनुष्य के अपने ज्ञान के द्वारा? नहीं, ये परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा संभव हुआ, जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को दिया है। और वो चाहता है कि आप उसको जानें, आप उसको पहचानें और उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो ही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि आपके मन में इस प्रकार से रहेगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपना कार्य नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। यदि वो आपको बढ़ाना चाहता है, उसकी योजना आपको बढ़ाने की है, आपको तरक्की देने की है, तो वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि
आपका भरोसा, विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। साम्स 91 हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा। आमीन। यदि आप परमेश्वर को जान जाते हैं और उससे आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर वादा करता है कि वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको आपके परेशानियों से निजात दिलाएगा, आपके दुखों से, आपके क्लेशों से, आपके संकटों से, आपके बीमारियों से वो आपको आजाद दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद जब आप उसको जान जाते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर कहता है, वो कहता है मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग। परमेश्वर कितना इंटरेस्टेड है आपके अंदर, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और वो तभी संभव है मेरे प्रिय भाई बहनों जब आप परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर हमको तो जानता है लेकिन हमने उसको आज तक जानने की कोशिश नहीं की। क्या आपने जानने की कोशिश की? यदि अगर आपने जानने की कोशिश की तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप तरक्की करें, आप सेहत में दुरुस्त रहें, आप हर एक संकटों से, क्लेशों से बचे रहें। इसलिए परमेश्वर कहता है भजन संहिता 91 में जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसको दिखाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आपके लिए प्रॉमिस है। यदि आप बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर को खोजेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर आपको जानता है। आपकी माता गर्भ में रचने से पहले ही वो आपको नाम लेकर के उसने पुकारा है। और परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुन लिया है। देखिए कितना महान परमेश्वर है कि उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया ताकि आप फलवंत हो जाएं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं तो ना केवल परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है, वो आपके संग रहता है, वो आपकी महिमा को बढ़ाता है, दीर्घायु से तृप्त करता है। ना केवल इतना ही, परंतु परमेश्वर आपको उस मरीज से भी बचाता है। जैसा कि लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय में, वो कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 गिरेंगे तेरी ओर, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके नाम को जब आप जान जाते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों, महामारियों से भी बचाता है। या वो तीर धनुष वाली तीर की बात नहीं कर रहे हैं प्रभु यहाँ पर। प्रभु यहाँ पर कहता है कि वो तीर जो तेरी हानि के लिए बनाया गया है, वो चाहे दुष्ट आत्मा के प्रकोप भी हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक भी हो सकते हैं आपके जीवन में, डिप्रेशन के अटैक्स हो सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, या बीमारी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि वो तीर तेरे ऊपर ना पड़ेगा। हालेलुया। और महारोग दिन दोपहरी तुझे ना उजाड़ेगा। कोरोना के समय में बहुत से लोग बीमार हुए,
लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास को रखा, परमेश्वर ने उसको धरती पर से मिटने नहीं दिया। वो आज भी जीवित है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। यदि आप कोरोना के टाइम की पहली न्यूज़ को देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली महिला एक क्रिस्तीय विश्वासी महिला थी जिसने टेलीविज़न पे आकर के यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया और उसने बताया कि यीशु मसीह के द्वारा मेरा जो बीमारी था, जो कोरोना का बीमारी था, मृत्यु का बीमारी, उससे मैं बच गई। और वो केवल संभव हो पाया तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग और मैं तेरी प्रार्थना को सुन करके तुझे संकट से निकालूंगा और तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, परमेश्वर में बने रहे। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि यीशु मसीह कोई धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आया, परंतु वो आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। और यदि आपका जीवन बदलेगा तो परमेश्वर वायदा करता है कि वो आपको अपने साथ रखेगा, अपने पवित्र स्थान में स्वर्ग राज का वो आपको अधिकारी बनाएगा। यदि मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को खो दिया तो इससे उसका क्या लाभ? If the man gains the whole world and loses his own soul, what does it profit? उससे क्या लाभ होगा? अपनी आत्मा को बचाइए। संसार में धन बटोरने से अच्छा है कि हम परमेश्वर का वो आत्मिक धन को इकट्ठा करें जो अंत के समय में स्वर्ग में काम आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत आयत से आशीष दे और आपके विश्वास को बनाए रखे। यदि आपके जीवन में कोई भी डिप्रेशन है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हर एक डिप्रेशन की आत्मा छोड़े और निकल जाए भी इसी वक्त यीशु के नाम के द्वारा। हर एक वो बीमारी, हर एक वो दुष्ट आत्मा के प्रकोप यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा छोड़े और निकल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है, उसने हमें अधिकार दिया है लूका 10:19-20 में कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें किसी बात की हानि ना होगी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके कानों में ये वचन जाने पाए। तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं हर एक उस दुष्टात्मा को इनके अंदर से कमांड करता हूँ छोड़े और निकल जाए इसी वक्त यीशु के नाम के द्वारा। हर एक वो बीमारी देने वाली शैतानी आत्मा छोड़े और निकल जाए। हर एक वो डिप्रेशन की आत्मा छोड़े और निकल जाए। हर एक वो चिंताओं की आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम के द्वारा। हर एक वो जादू टोना इनके जीवन से छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि याकूब पर कोई भी मंत्र नहीं चल सकता। हाँ पिता परमेश्वर, हम याकूब के वंश हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता, कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। हे प्रभु, ये तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, अपने सामर्थी लहू के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करना, अपने एंजल्स को इनके भेजना, इन दूतों को प्रभु जी, ताकि ये पग पग इनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि वो दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पत्थर से तेरे पांव में ठेस लगे। परमेश्वर, इनके जीवन को आप संभालिए, इनको तो बहुत ताकत का जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक पाप प्रभु जी इनके क्षमा करें आप, अपने पावन लहू से इनको धो करके तू शुद्ध कर प्रभु। इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, उसको खोजते रहे। मूर्ख ना बने परंतु बुद्धिमान की तरह परमेश्वर के खोजी बने रहे। क्योंकि जब परमेश्वर आपको खोजी देखेगा कि आप उसको खोज रहे हैं, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आप उससे मांगना चाहते हैं या आप मांगते भी नहीं हैं। परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपके विचारों को दूर ही से परख लेता है, वो जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है और वो आपको पूरी करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.